हेलो एवरीवन। मैं आज आपसे एक कमाल की लाइफ फिलॉसफी शेयर कर रहा हूं जो मैंने सेल्स लाइन में रहकर सीखी। सेल्स लाइन में जब हम एनालाइज करते थे कि डिटेल्ड प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी किसी प्रोस्पेक्ट ने कुछ क्यों नहीं खरीदा, क्या कारण है, तो हम सेल्स टीम से कारण पूछते थे। सेल्स टीम जो कारण हमें बताती थी, उससे हमें एनालिसिस में, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में, करेक्टिव एक्शन में कोई खास हेल्प नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो रीजंस हमने पाया कि अक्सर गलत होते थे। सुनने में ठीक, असल में गलत। और ऐसा नहीं कि सेल्स टीम मेंबर्स ने हमें गलत बताया होता था। अक्सर वो वही रीजन बताते थे जो कस्टमर ने उन्हें बताया होता था। इसका सीधा और क्लियर मतलब यही था कि कस्टमर ने ही ना खरीदने का गलत रीजन बताया था। पर हैरानगी की बात ये थी कि कस्टमर ऐसा क्यों करेगा? क्यों करना चाहेगा? उसने कुछ नहीं लेना तो नहीं लेना। घुमा-फिराकर, छुपाकर, झूठ बोलने, ट्रिक आंसर देने की उसको क्या ज़रूरत है? यहीं पर वो एक गाँठ थी, एक मिस्ट्री जो जब खुली, सॉल्व हुई तो हमारी आँखें खुल गईं। ना केवल हमें एक ऐसी इनसाइट, एक ऐसी इफेक्टिव, पावरफुल फिलॉसफी मिल गई सेल्स के लिए, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी जिसमें लाइफ को समझने और लाइफ की गाँठें खोलने, सही रास्ता दिखाने की ज़बरदस्त मैजिकल पावर थी। और वो ये कि किसी भी डिफिकल्ट, ट्रिकी, एम्बैरेसिंग, वीक, वल्नरेबल या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में कोई भी इंसान जाने-अनजाने अपनी ईगो या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मेनी टाइम्स इंस्टिंक्टिवली, सबकॉन्शियसली और आदतन भी। कोई भी इंसान खुद की ईगो हर्ट होते नहीं देख सकता, सह सकता। उसकी पहली सबकॉन्शियस इच्छा, मंशा, कोशिश यही होगी कि बेइज्जती ना हो, ईगो हर्ट ना हो। फियर ऑफ लूजिंग फेस, फियर ऑफ रिडिक्यूल, फियर ऑफ बिकमिंग लाफिंग स्टॉक। बहुत से केसेस में तो सिचुएशन ये होती है कि सामने वाले पर्सन ने बड़ी मुश्किल से कोई मुखौटा बनाया, चमकाया होता है, सोशल इमेज क्रिएट की होती है। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उस स्ट्रेटेजिक इमेज को नुकसान पहुंचे। इसलिए हमने ये देखा, बार-बार एक्सपीरियंस किया कि किसी भी डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किसी भी इंसान का पहला और तुरंत वाला जवाब महानता वाला जवाब होता है, जो सुनने में अच्छा लगे। यानी ऐसा जिससे इमेज फर्स्ट क्लास बच जाए, ईगो को खरोंच तक ना आए, इवन और ज़्यादा पॉलिश हो जाए, चमक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ग्राहक ये कह सकता है कि मैं फैमिली में डिस्कस करके कल या बाद में बताऊँगा, या मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ, या आई नीड टाइम टू थिंक, या कोई भी और फेस सेविंग आंसर। शायद ही कोई ऐसा सुपर कॉन्फिडेंट या फियरलेस पर्सन हो, जो मुँह पर कह देगा कि मैं इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मेरा इतना बजट नहीं, या मुझे प्रोडक्ट या सर्विस बकवास लगी, या मम्मी नहीं मान रहे, वाइफ, बच्चे नहीं मान रहे। सो पहला जवाब अक्सर महानता वाला होता है, गुडी-गुडी, जो कहने सुनने में ठीक लगे, पॉलिटिकली करेक्ट हो, साफ-सुथरे तरीके से बात खत्म। इसलिए सेल्स हो या लाइफ, हमने ये नोट किया, डिसाइड किया कि हम किसी भी डिफिकल्ट या ऑकवर्ड या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में पहले आंसर को बिलीव नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और सामने वाले के पहले जवाब को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, पोलाइटली पूछेंगे कि इसके अलावा और क्या कारण है। अगर आपने सही ढंग से पूछा, बिना ईगो हर्ट किए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि सामने वाला यजमान आपको दूसरे जवाब में एक और कारण बताएगा, जो पहले वाले से कम महान और असली कारण के नज़दीक होगा। पर ये भी असली कारण नहीं होगा। मोस्टली सेकंड आंसर भी एक्यूरेट, करेक्ट, ऑनेस्ट और सच नहीं होते। ये टिपिकली वो जवाब होता है, जिस जवाब में सामने वाला महानता तो छोड़ देता है, पर अभी भी इज़्ज़त, ईगो ढकने की कोशिश करता है। उसके भीतर अभी भी झिझक, डर, अविश्वास, असहजता होती है। सिर्फ इज्जत की ही बात नहीं है। लोग इसलिए भी कुक्ड या कॉस्मेटिक जवाब देते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन ना हो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हर्ट ना हो। पर इसके बाद भी अगर आप उस पर्सन से बहुत फ्रैंकली पर ऑनेस्टली, फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, और उसे अगर विश्वास आ जाए कि आप उसके दोस्त हैं, उसके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, उसकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, वो और उसके राज छोटे हों या बड़े, उसकी लाइफ सिचुएशन की रियलिटी आपके हाथों में सुरक्षित है,
तब उस कंडीशन में वो पर्सन आपको तीसरा आंसर या रीज़न बताएगा। ये तीसरा जवाब असली जवाब होगा, असली कारण, रीज़न, ट्रुथ। हमें बड़ी हैरानी हुई जब हमने पाया कि पर्सनल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर नेशनल, इंटरनेशनल अफेयर्स तक हर जगह ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस, ये फिलॉसफी सही साबित हुई। 2003 के इराक में अमेरिकी फौजों के घुसने, अमेरिकी हमले का ऑफिशियल रीज़न क्या दिया गया था? इराक सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपको याद होगा, जो बाद में यूएस और उसके एलाइज ने खुद माना कि उन्हें मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं। क्यों? दिखते कैसे? क्योंकि वो थे ही नहीं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पहला जवाब महानता वाला जवाब था, जो हमले को जस्टिफाई करने के लिए कहने सुनने में ठीक लगे। जब किरकिरी होनी शुरू हुई, तो अमेरिका ने दूसरा जवाब क्या दिया? सद्दाम हुसैन की रिजीम लोगों पर अत्याचार कर रही थी, वाज़ ऑप्रेसिव टू सम सेक्शंस। रियली? इतनी चिंता थी यूएस को? पर तब तक मीडिया में नैरेटिव ने सद्दाम हुसैन की इमेज ऐसी बना दी थी कि यूएस के दूसरे जवाब को कुछ समय के लिए, इनफैक्ट बहुत समय के लिए मान लिया गया। और अंत में तीसरा जवाब जब सामने आया, तो पता चला कि असली रीज़न कच्चे तेल के भंडार थे, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रीज़न्स थे। इसी तरह भारत की आज़ादी 1947 में मिलने के असली कारण क्या थे? पहला सिंपल आंसर दिया जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल। वो जो 1857 में शुरू हुई थी, जिसको 90 साल हो गए थे 1947 तक। 90 साल, लगभग पूरी सेंचुरी। दूसरा रीज़न दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में बढ़ती भर्ती, अंग्रेज़ी सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत, म्यूटिनी के बढ़ते आसार। ये दूसरा रीज़न सच्चाई के करीब था कंपैरेटिवली, पहले नैरेटिव की बनिस्बत। पर ब्रिटिश आर्काइव्स और हिस्टोरियंस ने तीसरा रीज़न, आंसर ये दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में खत्म हुई, हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद, उसके बाद ब्रिटेन की माली हालत अमेरिका वगैरह से कर्जा ले लेकर इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास अपनी कॉलोनीज पर कंट्रोल के लिए, खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे, और ना ही जल्दी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिचुएशन के इंप्रूव होने के कुछ चांसेस थे। उनके पास कोई चारा नहीं था भारत से चले जाने के सिवाय। आफ्टर ऑल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के कुछ ही सालों में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, 1-2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, एकदम एक के बाद एक टोटल 18 देश आजाद हो गए विद इन अ फ्यू इयर्स। इजंट इट टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस? इसलिए लाइफ हो या दुनिया, कभी भी पहले आंसर, पहली एक्सप्लेनेशन को फाइनल, ऑथेंटिक ना मानिए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजेक्ट इट, अनलेस सामने वाला रिलैक्स्ड पोजीशन में है या आपका बहुत करीब है जो आपसे बेहद सहज है। Reject the first answer and explanation given. Look at the second with doubt and keep looking for the third one. पूरी दुनिया, हम सब की लाइफ का लगभग हर पहलू 3-3 परतों में छुपा है, दबा है। किसी भी डिफिकल्ट, ऑकवर्ड, स्ट्रेटेजिक, ट्रिकी, एम्बैरसिंग सवाल का, सिचुएशन का क्या जवाब दिया जा रहा है, उसे सुनकर आपके दिमाग में तीसरे जवाब के लिए घंटी बजनी चाहिए। मेजॉरिटी दुनिया आंखों देखा खूबसूरत सच्चा झूठ है, मिराज, मायाजाल, वेब ऑफ परसेप्शंस। दुनिया को छोड़िए, खुद की थॉट्स को भी उनकी फेस वैल्यू पर मत लीजिए। आप कोई नौकरी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, किसी से शादी क्यों कर रहे हैं, कुछ क्यों खरीद रहे हैं, किसी को वोट क्यों दे रहे हैं, किसी एक्टर को क्यों पसंद करते हैं, कोई आपका दोस्त क्यों है, आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्यों ले रहे हैं, आपका किसी भी शय के प्रति एक पर्टिकुलर व्यू या एटीट्यूड क्यों है, इन सब के पीछे के कारणों को, जो आपका खुराफाती दिल, भावनाएं आपके दिमाग को दे रही हैं, टेक ऑल ऑफ दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई आपको बेवकूफ आसानी से नहीं बना पाएगा। आपको अपने और दूसरों के मुखौटों के पीछे सब दिखाई देगा। योर स्ट्रेस लेवल्स विल फॉल। लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ ट्रेजेडीज विल फर्स्ट स्टार्ट लुकिंग लाइक शेमलेस हॉलो कॉमेडी, और उसके बाद आप असली लाइफ में जिएंगे अपने हिसाब से। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।